हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए है, पहले अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर, नहीं, कंप्लीट 3 मंथ्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा इस रीडिंग में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस, क्या पता होना चाहिए, क्या होने वाला है, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए एरीज को नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस, गाइडेंस, इंफॉर्मेशन फॉर एरीज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, एरीज देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पैसे को लेकर हो सकता है आपका बहुत ज्यादा एक फियर आ जाए दिमाग में या मन में कि अरे कहीं पैसे का नुकसान ना हो जाए, या कहीं पैसा किसी को दें और वो इंसान कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दे, या आप खुद कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दो। सो पैसे को लेकर नेगेटिव थॉट्स आते दिख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जिस वजह से होगा क्या कि जितना आप नेगेटिव सोचोगे पैसे को लेकर उतना ही आप वो चीज और मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। सो फियर सराउंडिंग मनी स्पेशली, उस चीज को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसी सिचुएशन आती भी है जहां पे पैसे को लेकर कुछ सीन गड़बड़ होता दिख रहा है, देन रीच आउट टू अदर पीपल फॉर हेल्प, फॉर असिस्टेंस। लोग आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी इस टाइम पे देख रहे हैं कि खुद का कुछ स्टार्ट करना, या एक होता है ना अपना बिजनेस, सोल पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, नो पार्टनरशिप, आई डोंट थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत बढ़िया टाइम है उसके लिए, बिकॉज आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। और अगर आप अकेले काम कर रहे हो विदाउट एनी पार्टनर, विदाउट एनी टीम, विदाउट एनी गाइड और मेंटोर, तो आप पॉजिटिवली कैसे काम करोगे। सो अभी सोल प्रोप्राइटरशिप का भी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए तो छोड़ दीजिए, और थोड़े लोगों से आपको हेल्प मांगने की जरूरत पड़ सकती है। नेगेटिव ज्यादा मत सोचिएगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने की भी जरूरत है। ऑल्सो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, ट्राई टू बी इम्पार्शियल, किसी को फेवर मत करिए। जितना आप फेवरेटिज्म की तरफ जाओगे, किसी को फेवर करोगे, किसी की तरफ इम्पार्शियल होगे, ठीक है, सॉरी पार्शियलिटी करोगे, उतना ही वो बैकफायर करेगी चीज। सो ये नहीं कि ये मेरा फेवरेट इंसान है तो इसी को मैं जॉब दूंगा, या इसको मैं प्रोजेक्ट दूंगा, या इसकी तरफ मेरा ज्यादा झुकाव होगा, नहीं। इम्पार्शियल रहना है, एंड थोड़ा ऑब्जेक्टिव, एक दिमाग में ना ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फेयर माइंडेड होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरीके से अपनी बातें बता रहे हो दूसरे को, अपने, एक कहते हैं ना कि एक चीजें आप क्लियर हो अपने कम्युनिकेशन में, अपने वर्ड्स में, अपने विजन में। जो आप बोल रहे हो दूसरे को समझ भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो या नहीं, ठीक है। तो वो क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, गवाइएगा मत, उनको जाने मत दीजिएगा। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं ये। हाउएवर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप मे बी कोई ऐसा काम करो जो कि आपको मन ना हो करने का, बट एक बेमन से वो काम करोगे, आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होगे, इमोशनली उस चीज में इन्वॉल्व बोल लीजिए, या एक शौक से करता है ना कोई इंसान काम, तो मे बी आप वो चीज शौक से ना कर रहे हो, तो वो भी चीज हो सकती है। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिख रही है, मे बी टुवर्ड्स फैमिली, मे बी टुवर्ड्स योर वर्क, मे बी टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, बट
मन नहीं है बट कर रहे हैं, वो वाली चीज है, थोड़ा उस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड ऑल्सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, काफी मेहनत, काफी अपने तरफ से एक स्लॉग करना। तो ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको सिर्फ आपको एक काम करना पड़े, नहीं, आपको यू विल हैव टू वर्क मल्टीपल जॉब्स। एक चीज पे अगर ध्यान दोगे, एक तरीके से ही सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश करोगे, वो सफिशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा कि कोई साइड हसल, कोई पार्ट टाइम जॉब, मेन काम ये है मेरा, उसके साथ एक सेकंड काम भी करा जा सकता है। सो थोड़ा मेहनत ज्यादा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, काम ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, बैलेंस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा फन वाला एंगल है वो लाना पड़ेगा, अदरवाइज थकान जल्दी होने लग जाएगी, मोनोटोनस बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड बहुत सारी प्रायोरिटीज है, उसको ना मल्टीटास्क, जगल, साथ में बैलेंस करना थोड़ा सा आपको पड़ेगा। उसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में मे बी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर से मतलब है कि मे बी आप कहीं कोई ऐसे पुराने बचपन की जगह पे जा रहे हो जहां पे यू आर रीविजिटिंग योर चाइल्डहुड। मे बी आप या तो स्कूल का कोई रीयूनियन है वहां पे जा रहे हैं, किसी की शादी हो रही है तो वहां पे सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, स्कूल कॉलेज कुछ भी हो सकता है, बट किसी पुराने इंसान से मिल रहे हैं, समवन फ्रॉम योर पास्ट। इट कुड बी अ रोमांटिक पर्सन, इट कुड बी अ फ्रेंड ऑल्सो, ठीक है। तो इनसे आप मिल सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड हो सकता है जब आप उस इंसान से मिलो तो आप इस चीज को लेकर थोड़ा सा सोचने लग जाओ कि हाँ, जब हम साथ थे या जब हम घूमा करते थे या मस्ती करते थे तो चीजें कितनी अच्छी थी, पहले हमने सोचा था कि हम ये करेंगे और अब हम कहीं और ही हैं, कुछ और ही कर रहे हैं लाइफ में। सो ये सारी जो डिस्कशंस हैं, पुराने ड्रीम्स, पुराने एक्टिविटीज, पुराना कोई एक जगह, कॉलेज, स्कूल, उसको दोबारा रिविजिट करना नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए बहुत जरूरी है एरीज कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो विजडम है, जो आपका दिमाग है, वो आपको बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए गलत है, कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है। तो वो इंट्यूशन को सुनना, इंट्यूशन या डिवाइन जो आपको साइंस दिखा रहा है, कई चीजें आपके सामने आएंगी, यूनिवर्स या डिवाइन आपके सामने कई चीजें रखेगा। अब आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो, उस चीज को आप ध्यान भी दे सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना खुला हुआ है, आप अपने इंट्यूशन को कितना सुन रहे हो, कितना इग्नोर कर रहे हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। बट गाइडेंस डेफिनेटली ये आ रही है दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन, बिकॉज आपका ना डर है किसी चीज को लेकर और वो डर को आपको लेट गो करना पड़ेगा। यहां पे भी वही सेम चीज है, पैसे को लेकर मुझे डर दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि अगर ये चीज हो गई तो अगर आपका डर है पैसे को लेकर, देन इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ा दिमाग आंख खोल के इन्वेस्ट करो या किसी को उधार दो। तो फिर तो और भी ज्यादा जरूरी है कि आप दिमाग से काम लो, ठीक है। बट डर के मारे आप पैसा ना दे रहे हो, ना खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, बस रखा हुआ है एक जगह, तो वो डर से ना थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। इनफैक्ट आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना ऐसी कोई चीज, बहुत ही मेजर चीज रिवील होगी, आपके सामने आएगी, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीजों को लेकर कि अच्छा ये सही नहीं है, ये सही है। तो या तो किसी इंसान की सच्चाई सामने आएगी, या फिर जॉब को लेकर सच्चाई सामने आएगी, या फिर कई बारी ऐसा होता है ना कि मैंने इतना टाइम इस जॉब में लगाया या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगाया और इन द एंड आप रियलाइज करो कि यार यहां से तो कोई चीज मुझे मिल ही नहीं रही है वापस। तो जब वो रियलाइजेशन हिट होगी तब आपका एक, कहते हैं ना, एकदम से दिमाग की बत्ती जलेगी एंड देन यू विल बी लाइक ओ अच्छा, तो वो एकदम से क्लैरिटी आएगी, एकदम से कोई चीज रियलाइज होगी। बट उस टाइम पे भी इंट्यूशन को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए एरीज। मेहनत बहुत है। हमारे पास 2 कार्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में
बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, बहुत ज्यादा मेहनत है, उससे कोई भी एस्केप रूट नहीं है। कोई भी ये नहीं है कि इजी वे आउट, कि हाँ मेहनत नहीं करी और ये करा तो हो जाएगा क्या, नहीं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं करोगे तो कोई चीज नहीं मिलेगी, करोगे तो पैसा भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। पैसे का नुकसान भी आप बचा सकते हो, दिमाग से थोड़ा काम लेकर, थोड़ा अटेंटिव होकर। बैलेंस बनाने की जरूरत है। बट ये जो आप जो काम कर रहे हो ना, लाइक यू आर वर्किंग टू हार्ड और मे बी टू मेनी आवर्स, और बैलेंस बनाना, 4 चीजें साथ में करना, मल्टीटास्क, जगल, इसकी इसकी वजह से थोड़ा बर्डन बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो थोड़ा ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि हेल्थ तो नहीं सफर कर रही है, सिर दर्द तो नहीं हो रहा है, बार बार बीमार तो नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर वो चीज हो रही है तो आपको थोड़ा सा अगेन वही सेम चीज बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस नहीं करोगे तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब होगी तो जो भी पैसा आएगा ज्यादा काम करने की वजह से, वो सारा तबीयत ठीक करने में निकल जाएगा डॉक्टर के पास। तो उस चीज का थोड़ा खुद ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एरीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप रिलीज करो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, कई लोग काम के होंगे, कई लोग काम के नहीं होंगे। जो भी चीज आपके काम की नहीं है, कोई भी मेमोरी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंसान, जो भी चीज आपके काम की नहीं है, जस्ट लेट इट गो। रिलीज करो उसको, कट ऑफ करो। ये कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। एंड आई फील आप में से हो सकता है कई लोग डिवोर्स्ड हो, कई लोग अनमैरिड हो, या कोई ऐसे इंसान से डील कर रहा हो कि आप अनमैरिड हो बट यू आर in a relationship with a divorced person, or maybe you are a divorcee and in a relationship with someone who has never been married। ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है। करियर पे फोकस करना अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर, पैसा बनाना, बैलेंस बनाना, काम पे ध्यान देना, कौन सच्चा है कौन झूठा है, अभी इन चीजों पे ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज यही मेन चीजें हैं आपके लिए अभी के लिए फिलहाल। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में बनाइए बैलेंस, पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दीजिए, बट अभी फोकस जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका काम और आपका पैसा होना चाहिए अभी के लिए। जनरल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है एरीज के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनरल गाइडेंस क्या है एरीज के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए। जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या गाइडेंस है एरीज के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए। न्यू लाइफ एरीज नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं जिससे आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, एक नए सिरे से कोई नई चीज स्टार्ट कर सकते हो, नई जॉब स्टार्ट कर सकते हो, कोई नई लोकेशन में कोई चीज, अपना घर या जॉब स्टार्ट कर रहे हो मे बी। बट आपको नए सिरे से चीजें स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल सकती है। बट वो बहुत हद तक आप पे डिपेंड करता है कि आप कई चीजों को समझते हो, रियलाइज करते हो। अगर आप लेट से पैसे का कहीं नुकसान हो रहा है बट आप उसको समझ नहीं रहे हो क्योंकि आप एकदम, आपका विजडम ब्लॉक्ड है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वही सेम फिर एक क्या बोलेंगे उसको, रट में आप फंसे रहोगे, वही सेम साइकिल में आप फंसे रहोगे, फिर न्यू लाइफ की तरफ नहीं जाओगे आप। अपॉर्चुनिटी है बट उसके लिए आपको अपनी तरफ से भी कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। बट डेफिनेटली एक नए सिरे से नई चीजें स्टार्ट करना, चाहे वो पर्सनालिटी में चेंज लाना, जॉब में, घर में, पोजीशन में, पैसे में, नई चीज की शुरुआत का ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कोई मैसेज मिल सकता है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मे बी कोई प्रमोशन के लिए या इंक्रीमेंट के लिए, बट काफी एक किसी चीज की तरफ होप लगी हुई थी आपकी कि हाँ ये चीज मुझे मिलेगी, तो वो आपको मैसेज मिलने वाला है। किसी चीज का टाइम निकल रहा है,
एरीज नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई फील, अगर आप कोई चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि जब ये होगी तब मैं ये करूंगा, तो वो आप कर लो। मे बी आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो डेडलाइन मीट करने का टाइम आ गया है, या फिर आपको अपने स्किल्स इनहैंस करने का टाइम आ गया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है टाइम मैनेजमेंट या तो आप नहीं करते हो टाइम मैनेजमेंट, बट कोई चीज का ना टाइम निकलता जा रहा है और आप सोच रहे हो बहुत टाइम से करूंगा करूंगी, अच्छा ये अच्छा वो, बट आप कर नहीं रहे हो। उसको करने की जरूरत है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई फील वो चीज आप कर लो, तभी न्यू लाइफ वाली चीज भी सच हो पाएगी आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को घर जाने की जरूरत है, थोड़ा घर पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, घर के लोगों के साथ, घर का खाना, घर की वाइब। मे बी घर से दूर रहते हैं, मे बी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, बट अदरवाइज भी थोड़ा एक ब्रेक लेकर घर वालों के साथ, वो एक घर वाली जो एनर्जी होती है ना, वो थोड़ा सा फील करने की जरूरत है। मे बी आप में से काफी लोगों को कोई नई चीज अगर स्टार्ट कर रहे हैं, देन मेक श्योर कि उसकी जो फाउंडेशन है, जो एक नींव है, बेस है, वो सच के साथ करें। वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो बहुत ही एक फेथ होना चाहिए उस चीज में। ये नहीं कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हो वो झूठ से या लिथार्जी से स्टार्ट कर रहे हो। तो जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप जो भी बिल्ड कर रहे हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो गई या फिर ट्रस्ट हो गया या फिर कोई एक नया बिजनेस हो गया, जब तक नींव स्ट्रांग नहीं होगी, सॉलिड फाउंडेशन नहीं होगी, तब तक आप जो भी खड़ा कर लो उसके ऊपर, वो गिरेगा ही गिरेगा, वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स का आपको ध्यान रखना है कि क्या मैं चीजें ठीक तरीके से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इंट्यूशन, अगेन आपके लिए आपकी इंट्यूशन पे ध्यान देना, उस पे फोकस रखना, उस पे बिलीव करना, फेथ रखना कि हाँ जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरा दिमाग मुझे बता रहा है वो सही बता रहा है। तो उस पे एक कहते हैं ना, एक इग्नोर मत करिए, उसको अटेंशन दीजिए। आपका दिमाग जो आपको बता रहा है, आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है, उस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है एरीज। अब बात करें रेमेडीज की नेक्स्ट 3 मंथ्स में, देखिए सबसे पहले तो पायराइट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड, ताकि पैसे का फायदा हो और जो नुकसान होने वाला है वो बच जाए। ठीक है, पायराइट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड आप पहन सकते हैं। आप एमेथिस्ट क्रिस्टल पहन सकते हैं ताकि आप का जो भी एक दिमाग काम करना बंद कर रहा है, जो विजडम है आपका, जो थोड़ा सा माइनस में जा रहा है या बंद पड़ा हुआ है आपका विजडम, आप तरीके से कोई चीज सोच नहीं पा रहे हैं, तो वो विजडम खुल जाए, थर्ड आई चक्र आपका अनब्लॉक हो जाए, एमेथिस्ट क्रिस्टल हो सकता है। एंड आई फील जो इमोशनली अनअवेलेबल है उसके लिए आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी पहन सकते हैं। बट आई फील अगर 2-3 क्रिस्टल हो रहे हैं तो क्रिस्टल से बेटर है आप रेकी सेशंस, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, वो आप करवा लो, मिनिमम 21 सेशंस। और नहीं तो आप क्रिस्टल पहन सकते हैं, या फिर आप जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है, बिना मन से चीजें करना, उसके लिए आप स्विच वर्ड भी ले सकते हैं। बट ये रेमेडीज आप करो। आप इसमें से अगर 3-4 रेमेडीज में से 2 चीजें भी अगर आप कर लोगे तो भी आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये आपकी रेमेडीज हैं एरीज। अब ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी नेक्स्ट क्वार्टर की रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।